नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी भी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट। ठीक है, प्रैक्टिस सेट ये कौन सा है? तो 14 है। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 14 है। इससे पहले हम लोगों ने 13 सेट कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, 13 सेट कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाके चैनल पर देख सकते हैं 13 सेट को। ठीक है, आज का जो हम 14 सेट करने वाले हैं ये BSSC का जो एग्ज़ाम हो चुका है 2015 में, 2015 का जो BSSC का एग्ज़ाम हुआ है उसी का प्रश्न उत्तर, उसी के प्रश्न को करने वाले, जो कि 16/2/2015 को हुआ था। ठीक है, चलिए बिना बात की देरी किए हम लोग करते हैं BSSC के द्वितीय स्नातक स्तरीय परीक्षा जो 2015 में PT का एग्ज़ाम हुआ था उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन, वही एग्जाम का क्वेश्चन पैटर्न है और उसको बना के देखते हैं हम। ठीक है, चलिए। साइलेंट वैली या मुख घाटी किस राज्य में अवस्थित है? किस राज्य में अवस्थित है साइलेंट वैली या मुख घाटी जिसको बोलते हैं? कि केरल राज्य में अवस्थित है। ठीक है, दूसरा, गोवा किस नदी पर अवस्थित है? गोवा किस नदी पे है? तो गोवा मांडोवी नदी पर अवस्थित है। ठीक है, अब मांडोवी नदी पर अवस्थित है, ये निकलती कहाँ से है? तो कर्नाटका के पश्चिमी घाट से निकलती है मांडोवी नदी। ठीक है, और यहाँ पे एक नदी है नर्मदा नदी, बहुत फेमस नदी है, भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये अमरकंटक से निकलती है। ये तापी नदी ये मध्य प्रदेश के, ये भी मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलती है। ठीक है, और पेनार नदी ये पता ही है, पेनार नदी ये दक्कन के पठार से निकलती है। ठीक है, तो इसमें सभी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हो सका आपको हम बता दिए। ठीक है, समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? तो समदाब रेखाएं किसको प्रदर्शित करती है? समान वायुमंडलीय दबाव को प्रदर्शित करती है। ठीक है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो कच्छ के रण में समाहित होने वाली नदियों के नाम पूछ रहा है, तो कौन सी है? तो लूनी नदी। ठीक है, लूनी नदी गुजरात और राजस्थान में बहती है। गुजरात से होते हुए राजस्थान में जब जाती है तो राजस्थान में कच्छ के रण में ये विलुप्त हो जाती है, मतलब वहीं खत्म हो जाती है। ठीक है, चलिए। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे? तो किस देश से थे? तो ये अमेरिका से थे। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग के बारे में थोड़ा सा ये जान लीजिए, ये पूरी दुनिया में ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए जाने जाते हैं, जिसको हरित क्रांति के जनक बोलते हैं। ठीक है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, इसी ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए इसको नोबेल प्राइज मिला था 1970 ईस्वी में। याद रखिएगा, कब? 1970 ईस्वी में इसको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, और भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन के जनक किसको? MS स्वामीनाथन को बोला जाता है। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत क्या है? छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। इसमें से कौन सा आर्टिकल अनुच्छेद है जो छुआछूत से संबंधित है? आर्टिकल 17 मतलब खतरा, कहने का मतलब है क्या? छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। कौन सा? आर्टिकल 17। ठीक है, और ये देखिए आर्टिकल 17 जो है ना, ये किस भाग से लिया गया है? तो भाग 3 से लिया गया। कितना? भाग 3 से लिया गया। ठीक है, और भाग 3 क्या है? मूल अधिकार से जुड़ा हुआ जो 12 से 35 तक है, उन्हीं में से ऑप्शन जितना है ना उन्हीं में से दिया गया। समझ के बात को? तो ये चीज़ है। अनुच्छेद 15 क्या है? अनुच्छेद 15 क्या चीज़ को? धर्म जाति के आधार पर विभेद नहीं करेगा, इस चीज़ को बताता है। अनुच्छेद 18 क्या बोलता है? उपाधि खत्म करने की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 14 किस चीज़ की बात करता है? विधि के समक्ष मतलब कानून के समक्ष समानता का अधिकार की बात करता है। ठीक है, चलिए। बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना कब से करते हैं? तो 5 वर्ष को ग्राम पंचायत में जीतता है तो 5 वर्ष कब से कब तक रहेगा? तो पंचायत निर्वाचन के परिणाम घोषित करने की तिथि से की जाती है 5 साल तक। ठीक है, पंचायत निर्वाचन जिस दिन घोषणा हो जाती है उस दिन से लेकर के 5 साल तक उसका कार्यकाल रहता है। चलिए, राज्यसभा के संदर्भ में, किसमें? राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा? कौन सा कथन सही है राज्यसभा के संदर्भ में? तो कौन सा है? तो सी, राजसूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है। ठीक है, अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राजसूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया। ठीक है, क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। चलिए, राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही बोल रहा है? सही नहीं है। कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? तो इसमें देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2 अनुपात 3 है। चौड़ाई और लंबाई 2 अनुपात 3, सही बात है। राष्ट्रीय झंडे में आरंभ संख्या 24 है, 24 तिल्ली है, ये बात सही है। राष्ट्रीय प्रतीक लोरिया नंदनगढ़ सिंह शीर्ष से लिया गया, नहीं, लोरिया नंदनगढ़ से नहीं लिया गया। ये हम लोग कहाँ से लिए? सारनाथ के स्तंभ से लिए। इसमें क्या बोल रहा है? कौन सही नहीं है? ऑप्शन सी, राष्ट्रीय धुन बजाने में पूर्ण अवधि 52 सेकंड, ये भी सही है। तो कौन हो गया? ऑप्शन सी आंसर हो गया। लोकसभा क्वेश्चन है, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा। ठीक है, जमानत की राशि खो देगा अगर उससे कुल वैध मतों का टोटल जितना मत पड़ा है उसका कितना
1/6 से कम, 1/6 से मान लीजिए कि 90 टोटल वोट है, 90 टोटल वोट का 1/6 कितना होता है 15 वोट नहीं मिला, ठीक है, तो उसका जितना भी जमानत की राशि जमा करता है वो जमानत जब्त हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC का पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था, ठीक है, तो बॉम्बे में हुआ था। तो इस चीज़ को भी जान लेते हैं, बॉम्बे में इसके जो अध्यक्ष कौन थे? तो बमेश चंद्र बनर्जी थे। समझ के बात को। कलकत्ता भी यहाँ पे, ये 1885 में बॉम्बे में हुआ, 1886 में कलकत्ता में हुआ, ठीक है, 1886 में कलकत्ता में हुआ। तो कलकत्ता में जब हुआ तो इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। मद्रास में 1887 लगातार, मतलब देखिए 85, 86, 87, बॉम्बे 85, 86 कलकत्ता, 87 मद्रास में। यहाँ पे कौन किए? तो बदरुद्दीन तैयब जी किए थे। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है, तीनों का अध्यक्ष कौन, अध्यक्षता किसने की और कहाँ कहाँ हुआ था, ठीक है। और बदरुद्दीन तैयब जी फर्स्ट मुस्लिम थे, ठीक है, ये देखिए याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी फर्स्ट पारसी थे, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 ईस्वी में, याद रखिएगा 1929 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता किसने किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। एक दल सभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम सांसद लोकसभा में कितना होना चाहिए? न्यूनतम सांसद 55 होना चाहिए उसके पास। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों के बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? तो कितने दिनों के बाद? 7 दिन के बाद वो त्यागपत्र, क्या बोलते हैं, त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराया गया? तो कब संपन्न हुआ? संपन्न बोल रहा है, संपन्न कराया गया कब? 1952 में संपन्न हुआ, ठीक है। हुआ कब से कब तक था? अक्टूबर 1951 से लेकर के, ठीक है, 1951 से लेकर के कब तक? अक्टूबर 1951 से लेकर के ये चला था फरवरी, समझे बात को, फरवरी 1952 तक ये इलेक्शन चला था, 4 मंथ इलेक्शन चला था, ठीक है। तो इसका फर्स्ट वोटिंग हुआ था हिमाचल प्रदेश के चीनी तहसील में, ठीक है। तो इलेक्शन खत्म हुआ कब? 1952 में, ठीक है। चलिए, नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात का वहन किया जाता है? 90:10 के अनुपात में। बोले तो 90% केंद्र सरकार देती है, 10% राज्य सरकार देती है खर्चा। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट कब हुई थी? तो याद रखना 1961 से, कब? 1961 से लेकर के कब तक? 65 तक ये तीसरी पंचवर्षीय योजना चली थी, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। और क्यों हुई थी इसका देखिए क्या बोल रहा है इसमें, पंचवर्षीय योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों, कौन सा 2 युद्ध हुआ था? चाइना के साथ हुआ था 1961 में, 65 में पाकिस्तान के साथ हुआ था। इसी वजह से तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या हुआ? प्रभावित हुई थी। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसान सभा की स्थापना सजानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था? 1929 ईस्वी में, याद रखिएगा 1929 में किया था सजानंद सरस्वती। 1860 ईस्वी में प्रकाशित नील दर्पण, नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन? तो नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? दीनबंधु मित्र थे। दी गई कमिटियों में किसका संबंध पंचायती राज से? तो पंचायती राज का संबंध किससे है? तो बलवंत राय मेहता कमेटी से पंचायती राज का संबंध, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? तो सार था क्या? लोक भागीदारी, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता था? द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में होता है? तो क्रीड़ा प्रशिक्षण में। बोले तो जो कोच होते हैं ना उनको दिया जाता है, जो सिखाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है? मतलब किन के ऊपर मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस? तो मेजर ध्यानचंद के ऊपर, ठीक है। मैग्सेस पुरस्कार रोमन मैग्सेस के नाम पर दिया जाता है। ये किस देश के राष्ट्रपति थे? ये कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। कौन? रोमन मैग्सेस। चलिए, 22वें शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? तो कौन सा देश आयोजित किया था 22वां? तो कौन सा किया था? तो रूस ने किया था, ठीक है। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा रेगिस्तान कहाँ पे? तो अफ्रीका महादेश में, ठीक है। तो इस चीज़ को एशिया में कौन सा रेगिस्तान है? तो हमारे देश का थार रेगिस्तान एशिया का है, ठीक है। और गोबी भी है, ठीक है। तो एशिया में याद रखिएगा इस चीज़ को। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड खेल किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड खेल फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। चलिए, 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता कौन है?
2014 में नोबेल शांति पुरस्कार कौन है? तो मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की है और कैलाश सत्यार्थी भारतीय सम, ठीक है। चलिए, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू है असम का लोक नृत्य है, ठीक है। पेरू की राजधानी है, पेरू की राजधानी है, पेरू की राजधानी क्या है? तो पेरू की राजधानी लीमा है, पेरू की राजधानी लीमा है। लापाज ये किसकी राजधानी है? तो बोलीविया की राजधानी है। क्विटो है किसका? जापान का एक शहर है क्विटो, ठीक है। अब बोगोटा क्या है? ये कोलंबिया की राजधानी है, तो याद रखिएगा ये, ठीक है। कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा। चलिए, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ है? तो चेरनोबिल परमाणु संयंत्र यूक्रेन में है, ठीक है। यहीं पे हादसा हुआ था चेरनोबिल परमाणु संयंत्र का, ठीक है। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा आपको ही पता क्या है? येन है। जापान की मुद्रा येन है, इस चीज़ को याद रखिएगा, येन है। क्रोनर किसकी मुद्रा है? तो नॉर्वे की मुद्रा है। दिरहम यूएई की मुद्रा, युआन चाइना की मुद्रा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया? क्या बोल रहा है? प्रभावित नहीं किया। तो कौन? नीलोफोर भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया। अब क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट, ट्रेन टू पाकिस्तान। क्वेश्चन क्या है? ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित किसने लिखी? ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखा है? तो खुशवंत सिंह ने लिखा। इस चीज को याद रखिए, किसने लिखा है? खुशवंत सिंह। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको ही पता, विंग्स ऑफ फायर कौन? अब्दुल कलाम, ठीक है। अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक है। अब इसमें जितना भी बाकी नाम है, अबुल कलाम आजाद, अरुंधति राय, चेतन भगत, ये भी राइटर है, लेकिन इनकी पुस्तक भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो आपको कम से कम इनकी बुक के बारे में आपको पता होना चाहिए। अबुल कलाम की आज़ाद की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिया विंस फ्रीडम, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। आपको हम एक दो बुक का नाम बताते, लेकिन इनके द्वारा लिखे हुए बुक को आप याद रखा कीजिए। अरुंधति राय की द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, याद रखिएगा इसको। और चेतन भगत का कौन सा? 5 पॉइंट समवन, याद रखिए। चेतन भगत का हाफ गर्लफ्रेंड, 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, ये क्या है? चेतन भगत के। चलिए, भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलिए, कौन सा देश शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? बोले तो चीनी का कटोरा किसको बोलते हैं हम लोग? तो क्यूबा को बोलते हैं, ठीक है। चलिए, जल का घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? जल का घनत्व किस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ 1945 को हुआ है। भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। यही थे लॉर्ड माउंटबेटन। सी राजगोपालाचारी भारत के आज़ादी के बाद के थे, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, भारत की आज़ादी के बाद ये भारत के बने थे, तो इस चीज़ को दिमाग में रखना। कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में गठन में शामिल रहा? तो कौन सा ICS अधिकारी था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना में था? कौन था? एओ ह्यूम था, ठीक है। म्यांमार की नई राजधानी है, म्यांमार की नई राजधानी क्या है? तो म्यांमार की नई राजधानी तो राजधानी क्या है? नेपी दाब है। क्या है? तो नेपी दाब है। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपको पता हो तो भीष्म साहनी है। तमस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी है, ठीक है। तो बाकी सब भी इनमें जो है ना बहुत फेमस है। इसमें बलराज साहनी का नाम सुने? ये फिल्म डायरेक्टर रह चुके हैं, ठीक है। इंडियन एक्टर है, ठीक है। इसकी पुस्तक भी आई थी, मेरा पाकिस्तान सफरनामा करके, ठीक है। अमृता प्रीतम की पुस्तक का नाम क्या है? रसीदी टिकट, जो कि बहुत फेमस है। अब प्रेमचंद का तो आप लोग जानते ही हैं, गोदान, गबन, ठीक है, और पंच परमेश्वर, इस टाइप से याद रखा कीजिए। 2013-14 में रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीता था? 13-14 में रणजी ट्रॉफी कौन जीता है? तो कर्नाटका ने जीता। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो याद रखिए आपको कौन है? क्लीमेंट एटली थे। कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो उस समय के हिसाब से जब एग्जाम 2015 में हुई थी तो कौन थे? ये रघुराम राजन साहब थे। लेकिन अभी कौन है? तो अभी है शक्तिकांत दास, याद रखिएगा। अभी भारतीय गवर्नर कौन है? RBI के शक्तिकांत दास है। भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 2015 में जब एग्जाम हुआ तो उस समय कौन था? तो उसके हिसाब से तो हो जाएगा कौन? कृष्णा तीरथ। लेकिन अभी 2022 के हिसाब से कौन है? सुश्री रेखा शर्मा अभी राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष है। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षर हुआ? तो पंचशील समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ भारत और चाइना के बीच? 1954 ईस्वी में, जब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसको बोला था? इससे पहले भी आपको बता चुके कौन? MS स्वामीनाथन को, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक बोले जाते हैं इसको।
ठीक है। आंग सान सू की जो NLD की नेत्री है किस देश से संबंध रखती है? आंग सान सू किस देश से संबंध रखती है? तो ये म्यांमार से रखती है संबंध, ठीक है। म्यांमार की बहुत बड़ी पॉलिटिशियन है ये। महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पुनः संधि कब की गई? तो पुनः संधि कब हुई थी? तो 1932 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। चलिए, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? तो गिर का वन किस राज्य में? तो गुजरात में, ठीक है। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हुए? तो राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़ा था? तो त्रावणकोर रियासत से जुड़ा हुआ था, ठीक है। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में? तो किसका उद्गम अमरकंटक में? बिहार में बहने वाली नदी, तो सोन नदी का उद्गम जो है ना अमरकंटक में। और कौन सा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? इसमें किसने जो है ना नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो आपको पता तो कौन सा, वेनसांग नालंदा विद्यालय में अध्ययन किया, 15 साल तक लगा भारत में। और वेनसांग आया था किसके शासनकाल के दौरान? क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे एक शब्द है जिसमें जितने भी ऑप्शन में दिए हुए ये कहीं ना कहीं फेमस ऐसे जरा क्वेश्चन आता है। तो मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। इब्न बतूता जो मोरक्को से आया था ये किसके शासन में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। अलबरूनी आता मोहम्मद गजनी के साथ आया था भारत, ठीक है। तो ये पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस द्वारा कब पारित किया गया? तो पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस द्वारा कब पारित? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, ठीक है। ये थे टोटल MCQ, ठीक है। आपसे भी 2015 में एग्जाम हुआ था उनसे जुड़ा हुआ टोटल MCQ, मतलब GK GS से जुड़ा हुआ जितना भी हो सका, अधिकतर GK करके GS का बहुत कम क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमने आपको करवाने की कोशिश की। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक यू सो मच।